मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं ज़ाकिर हुसैन आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों तक मेरी बात पहुँचाना चाहता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखो, ये ना सोचो कौन बोलता है, बल्कि ये सोचो क्या बोलता है। पता नहीं किसके मुंह में, किसके राम किसके उसमें आके बोल जाता है। अल्लाह की कुदरत किस आदमी के अंदर झलक में आ जाती है, इस बात का किसी को कोई पता नहीं। अल्लाह जब अपना काम लेता है तो मक्खी मच्छरों से ले लेता है, कीड़ी मकोड़ों से अपना काम ले लेता है। उसे इंसानों की कोई आवश्यकता या कोई ज़रूरत नहीं। हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे इंसान की और एक दूसरे भाई की मदद की आवश्यकता है। हम इस बात को बुरा ना लगाएं। मेरी इस बात को कहीं गलत ना आप यूज़ कर ले हिंदू मुसलमान के यूज़ में। हम लोग ये सोचते हैं ये हिंदू मुसलमान का नाम कैसे ले रहा है। भैया, अगर मैं बोल के आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, मेरा मकसद ये नहीं है किसी जातिवाद में। मेरा मतलब ये है आप लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए, आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करें, आप लोग इससे ज्ञान लें, आप लोग इन बातों का प्रचार अपने दिमाग के अंदर सही बात उतारें और सही बात के ऊपर आप लोग अपना ध्यान दें। गीता या सीता या प्राण या वहत या कुरान, कोई किसी का कत्ल गारत या किसी का कत्ल करना, किसी की ठगी मारना, किसी के साथ में 420 करना, किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, कोई मजहब बैर नहीं सिखाता। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में आए हैं, हम इससे एक दिन हमें जाना भी है। आदमी मुट्ठी बंद करके आता है और खाली हाथ चला जाता है, कुछ लेकर कोई नहीं जाता। ये सिर्फ हमारी अपनी अपनी सोच है। कोई किसी तरीके से, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई जो है फादर कहता है, कोई अब्बा कहता है, कोई वालिद साहब कहता है, तो वो ये कहता है कि हाँ बेटा। कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है खुदा। वो कहता है कि हाँ मेरे बंदे। बात एक ही है, समझ का फेर है, समझ का चक्कर है। समझ जिस दिन दिमाग में आ गई, इंशाल्लाह बेड़ा पार है। और आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो किसी दुकान की आलू सब्जी की बात हो रही हो, कच्ची रोटी या पक्की रोटी की बात नहीं है। ये बिल्कुल हमें दुनिया के अंदर हम क्या लेने आए। मैं कह रहा हूँ हम मोहम्मद के ग़ुलाम कैसे हैं। मोहम्मद के ग़ुलाम ख्वाजा, वो गौसे आज़म अब्दुल कादरी जिलानी, पीराने पीर औलिया दस्तगीर। ये पीराने पीर हैं, पीरों के पीर हैं। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, शुक्रवार का दिन है और कुरान के बारे में भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मोहम्मद साहब की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे नबी बड़ी शान वाले, हमारे नबी बड़ी ताकत वाले, हमारे नबी बड़ी इज्जत वाले। मोहम्मद की तारीफ़ की। एक ईसाई खड़ा हुआ, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को रोक दिया और कहने लगा आपके मोहम्मद ने एक भी मुर्दा जिंदा नहीं किया और हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किए, बहुत से मुर्दा जिंदा किए। गौसे आज़म से, अब्दुल कादिर जिलानी से, जिलान शहर का रहने वाला था। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, मोहम्मद की उन्होंने तारीफ़ की। हमारे मोहम्मद बहुत बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह ने दुनिया को मोहम्मद के लिए पैदा की है। मोहम्मद की जैसे तारीफ़ की तो ईसाइयों का एक आदमी, एक ईसाई खड़ा हो गया मजमे में से, महफिल में से, पब्लिक में से, और गौसे आज़म से सवाल किया हमारे ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर ने बहुत से मुर्दा जिंदा किए, आपके मोहम्मद ने एक भी मुर्दा जिंदा ना किया। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी गुस्से में आ गए और कहने लगे मैं मोहम्मद के गुलामों के गुलामों के गुलामों का एक गुलाम हूँ, मुझे ले चल कौन सा मुर्दा जिंदा कराना है। अरे हमारी नबी ने तो सारी, हमारे मोहम्मद साहब ने तो पूरी दुनिया को जिंदा किया है, तू एक मुर्दे को लिए फिरता है। मैं मेरे मोहम्मद के, कौन कह रहे, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर औलिया दस्तगीर कह रहे हैं मैं मेरे मोहम्मद के गुलामों के जने कितने गुलाम गिनवाए, गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम, मैं एक गुलाम हूँ, मुझे ले चल कौन सा मुर्दा जिंदा करवाना है। तो वो एक कब्रिस्तान में ले गया, वो ईसाई एक कब्रिस्तान में ले गया गौसे आज़म को, और ले जाने के बाद में एक कब्र की तरफ इशारा किया कि इस आदमी को, इस ये जो कब्र है और इसके अंदर जो मरा हुआ मुर्दा है इसको ज़िंदा कर दे। गौसे आज़म ने कहा इस आदमी को मरे हुए 100 साल हो गए, ये जो कब्र है ना 100 साल पुरानी है, इस आदमी को मरे हुए और गड़े हुए ज़मीन में दबे हुए 100 साल हो गए। और ये आदमी बाजा बजाया करता था, संगीतकार था और ये बाजा बजाया करता था। बताओ इसको बाजा बजाते साज और आवाज़ और संगीत के साथ में उठाऊँ या ऐसे उठाऊँ?
तो कहा अगर बाजा बजाते हुए उठ गया तो मैं आज ही इस्लाम को कबूल करूँगा। उन्होंने कहा कि कुम बिज़निल्लाह। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी पीरानी पीर औलिया दस्तगीर ने कहा कि कुम बिज़निल्लाह, यानी उठ अल्लाह के हुक्म से। जैसे गौसे आज़म ने कहा कि उठ अल्लाह के हुक्म से, हो जा अल्लाह के हुक्म से, ज़िंदा हो जा। और वो लिखा है, तवारीख में, किताबों में लिखा है कि जैसे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी पीरानी पीर औलिया दस्तगीर ने कहा, वैसे ही वो मुर्दा बाजा बजाता हुआ और संगीत बजाता हुआ खड़ा हो गया। उसी तरीके से पढ़ के गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर औलिया दस्तगीर से कहा कि वाकई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।